राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के ऐलान के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने 7 सीटों पर जीत का किया दावा। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी। मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे प्रेस वार्ता आयोजित कर चुनाव आयोग ने 7 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव की घोषणा की। वहीं करीब 4 बजे मीडिया से बातचीत करते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 7 सीटों पर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीने में प्रदेश की जो भजनलाल सरकार काम कर रही है उससे जनता समझ चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उपचुनाव को लेकर तैयार है। 7 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत होगी। तो हरियाणा के साथ ही अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। चुनाव तो घोषित होना ही था, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो बाध्यता है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है और ये जो 9 महीने का 10 महीने का इस राजस्थान की भाजपा की पर्ची सरकार का जो कार्यकाल गया है, लोग पूरी तरीके से निराश हैं, पूरी तरीके से परेशान हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमने बनाई थी सरकार, बन गया सर्कस। आए दिन हर ऑर्डर यू टर्न, आपस में झगड़े, मंत्रियों का पता नहीं कौन है, कैसे है, कहाँ से सरकार चल रही है, कहाँ से नहीं चल रही है। ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट में भी 2-3 ग्रुप बने हुए हैं, ज़बरदस्ती इनमें झगड़ा है, जनता की कोई परवाह नहीं। आप देखिए, अकेले शिक्षा विभाग में 9 ऑर्डर ऐसे हुए 9 महीने में जो 9 बार यू टर्न हुए। और आज तो आपने देखा होगा कि 1 घंटे में ही वापस, और कल आपने यूडीएच का देखा होगा, 1 घंटे में रात में ही वापस बदल गया। तो लोग कह रहे हैं कि हमने काम के लिए बनाया था, लेकिन ये शेर सपाटे की सरकार बन गई। मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को लेकर के और विदेश भ्रमण पे हैं, कह रहे हैं हम इन्वेस्ट ला रहे हैं। तो कहाँ से ला रहे हैं, इनको पता ही नहीं इन्वेस्ट आता कहाँ से है, और ऐसे घूमने से इन्वेस्ट आता है क्या? इनकी कोई मीटिंग तय नहीं है वहाँ पर। मुख्यमंत्री जी की किसी तरीके की कोई मीटिंग तय नहीं है। अधिकारियों के साथ फोटो खिंचा लिया, अपने हिंदुस्तान के लोग हैं उनके साथ फोटो खिंचा लिया। तो ये लोग देख रहे हैं, सारी चीज़ें, स्थिति जो है वो सब के सामने है। मैं ये कह सकता हूँ कि 7 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिलेगी। ये मैं आपके सामने आज कैमरे के सामने कह रहा हूँ।